आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हमारा विषय है 2023 का जो लेवल 3 है उसकी संस्कृत में आने वाला जो प्रश्न पत्र है उसका पुनरावृत्ति। तो लेवल 3 का 2023 में आए हुए संस्कृत प्रश्न पत्र का जो पुनरावृत्ति है वो हम करने जा रहे हैं। और आप जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो देखें एक बार उस पर कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का एक बार फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारा जो विषय है वो है लेवल 3 और 2023 का जो संस्कृत प्रश्न पत्र है उसकी पुनरावृत्ति। उसका जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न देखिए, 91 का प्रश्न है, अध्यवसायस्य सिद्ध्यत्वे को अलंकारः। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अध्यवसायस्य सिद्ध्यत्वे को अलंकारः ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो 91 का जो ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 92 का जो प्रश्न है वह प्रश्न देखिए, मनोलहरी इत्यस्य लेखकः अस्ति। तो जो मनोलहरी है इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं भट्ट मथुरानंद शास्त्री। 93 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, तैत्तिरीयोपनिषद उपनिषदः वेदो अस्ति। तो ये आपका किसका है? ये आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का है, तैत्तिरीयोपनिषद। और ऐतरेय वो ऋग्वेद का है। और एक बार आपके स्टेट में ये प्रश्न आया हुआ है कि आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, ये जो सूक्तियाँ हैं ये किससे ली गई हैं? वो ऐतरेय उपनिषद से ली गई हैं। तो 94 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्यय चेतः। तो इसके अंदर कौन सा छंद है? तो इसके अंदर आपका आर्या छंद है। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोज विज्ञानम। तो ये आपका आर्या छंद है और अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। इसमें जो महाकवि कालिदास हैं वे कहते हैं कि आपरितोषात विदुषाम, जब तक सज्जन व्यक्ति या जो विद्वान हैं मेरी इस नाटक विधा से प्रसन्नचित नहीं हो जाते तब तक मैं अपने आप को इसमें साधु नहीं मानता, अच्छा नहीं मानता। तो इस तरह से जो 94 का प्रश्न है इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 95 का प्रश्न है, कुमार संभवे मल्लिनाथस्य टीका का। तो जो कुमार संभव है उसके ऊपर मल्लिनाथ की जो टीका है वो टीका कौन सी है? संजीवनी। उनकी जो संजीवनी टीका है वो कुमार संभव पर लिखी हुई है। 96 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, रूप प्लस मतुप इत्यत्र प्रत्यांतः पदः स्यात्। तो यह आपका बन जाएगा रूपवान। जो रूप प्लस मतुप है तो इसका रूप बनेगा रूपवान। 197 का प्रश्न है, अधोलिखितेषु पंडित पद्म शास्त्रिणः रचना नास्ति। पद्म जो शास्त्री हैं उनकी रचना नहीं है, तो वो आपकी है पद्मिनी। लेनिनामृतम चाय शतकम लोकतंत्र विजयः, ये पंडित पद्म शास्त्री की रचनाएं हैं। एक बार आपने स्टेट में चाय शतकम ये देखा था, तो पद्मिनी जो है वो पंडित पद्म शास्त्री की रचना नहीं है। तो जो 97 का प्रश्न है उसका सही ऑप्शन 1 है। 98 का प्रश्न देखिए,
अधोलिखितेषु ङमो ह्रस्वादचि ङमुन् नित्यं सूत्र अनुसारेण असमीचीनं विकल्पम चिन्वन्तु। प्रत्यंगात्मा ये सही है, कुर्वन्नास्ते भगवन्नत्र ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आपने क्या चुनना है, असमीचीन। सुगणिसः तस्मिन् नीति पठन् अपतत ये भी सही है। सन्नच्युतः भवान अत्र ये जो भवान का न है ये डबल न होना चाहिए था, लेकिन ये इसने डबल नहीं किया, तो ये ही आपका असंगत हो गया, असमीचीन हो गया। सुगणालयः जानन् अपि और गच्छन् अवोचत् ये आपके बिल्कुल सही हैं। तो 98 का जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल असमीचीन उत्तर है, इसलिए आपका जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन 3 आएगा। 99 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, देवास प्लस इह अत्र संधियुक्तं पदम अस्ति। तो देवा इह भो भगो अगो अ पूर्वस्य यो असि ये उस सूत्र का उदाहरण है। और पठ अणवुल इत्यत्र केन सूत्रेण वृद्धि ही स्यात्। तो यहाँ पर ये जो पठ और अणवुल है ये किस सूत्र के बाद यहाँ वृद्धि होगी, तो वो होगी अत उपधायाः। तो अत उपधायाः सूत्र से यहाँ वृद्धि हो जाएगी। पठ प्लस अणवुल, अणवुल का वू बचेगा और यू और नाकऊ वू को अक कर देगा। पठ में अक मिलेगा तो पठ कै बन जाएगा, लेकिन उपधा दीर्घ कौन करेगा, अत उपधायाः। तो जो 100 का प्रश्न है उसका 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 101 का प्रश्न देखिए, यणः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स स्यात्। सर्वनाम स्थान संज्ञकः, संप्रसारण संज्ञकः, भय संज्ञकः, नदि संज्ञकः। तो आपने देखा था कि इग्यणः संप्रसारणम, तो ऑप्शन 2 आपका उत्तर सही उत्तर आएगा। क्या आएगा, संप्रसारण संज्ञकः। संपधर्षः इत्यत्र संधि अस्ति। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ आपकी पर रूप संधि हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103, शिव केशवौ इत्यत्र शिवः शब्दस्य पूर्वप्रयोगः केन सूत्रेण स्यात्। तो यहाँ आपने जब द्वंद्व समास पढ़ा था तो अल्पाचतरम, तो जो आपका ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्वे घी, ये घी संज्ञक ह्रस्व इकारांत और उकारांत की घी संज्ञा होती है। तो जैसे हरि, कवि, भानु इन सब की घी संज्ञा है। और घी द्वंद्व समास में घी संज्ञक पूर्व निपात होता है, हरि हरऊ ये इसका उदाहरण बनेगा। लेकिन जहाँ पर भी शिव केशवऊ, शिव इसमें 2 मात्राएं हैं और केशव में 3 मात्राएं हैं, तो अल्पाचतरम जिसमें अल्प अच हैं, स्वर हैं, वो आदि में आ जाएगा। अजाद्य दंतम ईश कृष्णऊ आदि में अच है जिसके उसका पूर्व निपात हो जाएगा, और अभ्यर्हितंच जो श्रेष्ठ है उसका पूर्व निपात हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 103 का प्रश्न है उसका ऑप्शन 2 सही है, अल्पाचतरम। 104 का जो प्रश्न है वो प्रश्न देखिए, मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्ते एक वचने किम रूपम स्यात्। तो जो मति शब्द है इसकी विकल्प से घी संज्ञा होती है, नीति ह्रस्वश्च, और यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो मति जो शब्द है इसके 2 रूप बनेंगे, मत्ययी और मतये। हरे है उसी तरह है मते है और मत्याह। तो इस तरह से आपके जहाँ पर भी घी संज्ञा हो जाएगी तो हरि की तरह रूप चलेंगे, और जहाँ पर नदी संज्ञा हो जाएगी विकल्प से तो वहाँ आपके रूप चलेंगे नदी की तरह, मत्याह, नद्याह। तो इस तरह से आपका जो 104 का प्रश्न है उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। 105 का प्रश्न देखिए, शिवो अर्च्यः अत्र संधि विच्छेदम अस्ति। यहाँ पर संधि विच्छेद है, शिवः प्लस अर्च्यः, तो इसका उत्तर क्या आएगा, शिवस् प्लस अर्च्यः।
तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 106 का प्रश्न देखिए, सृगधरा छंदसः आदौ गणः भवति। तो ये जो सृगधरा छंद है, इसका आदि जो गण है वो गण क्या होगा? मगण। ये आपका जो 2023 का टीजीटी का प्रश्न पत्र है उसमें भी आया हुआ है, और 2019, 20, 21, 22 और 23 तीनों ही अचटेट में ये प्रश्न आया हुआ है। सृगधरा का एक प्रश्न जरूर पूछा गया है, इसलिए आप सृगधरा छंद की जो है पूरी जानकारी ग्रहण कर लें, जिससे आपको कोई समस्या ना हो पाए। तो इस तरह से सृगधरा छंद का आदि जो गण है वो होगा मगण, और इसमें 21 वर्ण होते हैं, त्रि मुनि यति युता, अर्थात इसकी 7 परियति होगी, 21 वर्ण होंगे, तो वो आपका सृगधरा छंद कहलाएगा। 107 का जो प्रश्न है वो देखिए, ज्योतिषाधृत्यम आधृतम वेद रचना काल मतम कस्य आसीत्। ज्योतिष को आधारित मानकर वेद क्या रचना काल किसका मत है? तो वह बाल गंगाधर तिलक का मत है। तो ऑप्शन जो 3 है 107 का वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 108 का प्रश्न देखिए, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। तो यहाँ आपका छात्राणाम रामः श्रेष्ठः यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण हो जाएगा। वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों में से आप किसी भी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ छात्राणाम रामः श्रेष्ठः, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप इस वीडियो को देखकर एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको और भी आने वाली जो विशिष्ट वीडियो हैं वे भी उपलब्ध हो सकें। 109 का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, त्वयि दृष्टे कुरंगाक्षायाः स्रंसते मदन व्यथा दृष्ट अनुदय भाजिंदौ गलानि कुमुद संहते है। तो ये आपका दृष्टांत जो अलंकार है उसका उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दृष्टांत दिखाया गया है, एक दृश्य दिखाया गया है। तो यहाँ आपका 109 का एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये श्लोक दे करके पूछा गया है, तो इसलिए आप इस श्लोक को ध्यान से देख लें, और इसके अंदर दृष्टांत अलंकार है। 110 का प्रश्न है, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यत्रस्याम इति सूत्रेण अन्यत्रस्याम का संज्ञा भवति। तो ये आपकी करण संज्ञा, अर्थात ये करण संज्ञा करने वाला सूत्र भी है। जहाँ पर भी ये चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी तो वहाँ पर आपकी चतुर्थी आएगी, और नहीं तो फिर आपकी करण अर्थात तृतीय विभक्ति आ जाएगी। 111 का प्रश्न है, जगति जगत्यांतर्गते कः छंदः भवति। तो वो आपका द्रुत विलंबितम छंद होगा। लेकिन जहाँ पर त्रिष्टुप जो लौकिक छंद है, तो वैदिक छंद है, तो उसमें क्या आएगा? इंद्र वज्रा। तो ये प्रश्न भी आपके अचटेट में भी पूछा जा चुका है, और जो पीछे स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, टीजीटी का जो स्क्रीनिंग था उसमें। तो इस तरह से यहाँ आपका जगति है तो द्रुत विलंबितम है, और त्रिष्टुप है तो इंद्र वज्रा है। 112 का प्रश्न है, मातुः निलीयते कृष्णः। मातुः निलीयते कृष्णः इत्यत्र केन रेखांकित पदे केन सूत्रेण विभक्ति ही स्यात्। तो यहाँ आपका रेखांकित पद में किस सूत्र से हुई है? अंतर्धौ येना दर्शन मिच्छति, इससे हुई है। तो 113 का प्रश्न देखिए, तस्मात् पलस लृकारात्। तो यहाँ आपका तस्मात् और लरी किस में आती है? स्वरों में। तो जो वर्ग का पहला अक्षर होता है तो उसको तृतीय अक्षर हो जाता है, जैसे वाक प्लस ई सह वागी सह। तो तस्मात् प्लस लरिकारात् तस्माद लरिकाराद। तो ये पंचमी विभक्ति
ये तृतीय विभक्ति हो, वो पहले अक्षर को तृतीय अक्षर हो जाएगा। और 113 का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 114 का प्रश्न है सेव धातु हो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। तो इसका जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आएगा सेवई, लभई, याचई, एधई। तो इस तरह से आपका 114 का जो प्रश्न है उसका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 115 का प्रश्न है अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञः स्युः। तो जो 115 का प्रश्न है उसका आपका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अजभिर्व्यवहिता हलः संयोग संज्ञः स्युः। और संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? हलोनंत्राः संयोगः। और सन्निहिता का दूसरा नाम क्या है? संधि। और सन्निहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः सन्निहिता। इस सूत्र की वृत्ति क्या है? वर्णानाम अतिशयितः सन्निहिता संज्ञा स्युः। तो यहाँ पर 115 का सूत्र है अचों के व्यवधान से रहित 2 या 2 से अधिक हलों की संयोग संज्ञा होती है। तो संयोग संज्ञा कौन करेगा? हलोनंत्राः संयोगः। तो ये आपका 116 का जो प्रश्न है वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणाः, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और यण ये अल्प प्राण कहलाएंगे। खर विवार संवार अघोष, ये अघोष जो है ना घोष हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ आपका जो ऑप्शन 2 है ये आपका अशुद्ध है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन 2 आ जाएगा। 117 का जो प्रश्न है वो देखिए पुनरमते अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। तो क्या आ जाएगा? पुनर प्लस रमते। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 118 का जो प्रश्न है वो देखिए कहता है कि अधोलिखितेषु दीर्घ संधेः उदाहरणम अस्ति। दीर्घ संधि का उदाहरण है दशार्णः, ऋणार्णम, वसनार्णम, भूर्ध्वम। तो ये आपका जो ऑप्शन 3 है ये आपका कैसा हो जाएगा? दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो ये आपने नहीं है ऐसा ध्यान। अधोलिखितेषु दीर्घ संधेः उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये है। तो भू प्लस ऊर्ध्व, तो आपका भूर्ध्व ऐसा बन जाएगा। तो ये आपका 10 प्लस ऋणम था, ये अलग अलग इसके उदाहरण हैं। तो ये जो भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम ऐसा बन जाएगा। 119 का प्रश्न है पद संज्ञायाः प्रयोजनम वर्तते। पद संज्ञा का प्रयोजन क्या है? आपने देखा होगा कि जो शब्द निर्माण है वो आपके पद संज्ञा का प्रयोजन है। जैसे आपने पद संज्ञा कर दी अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सुप्तिगंतम पदम। जो सुबंत और तिगंत हैं उनकी पद संज्ञा होती है और पद में क्या होगा? शब्द निर्माण होगा। तो इस तरह से पद संज्ञा का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो है शब्द निर्माणम। धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः। तो यहाँ पर अत्र समास विधायकम सूत्रम अस्ति तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। जब हमने समास पढ़े थे तो वहाँ आपके अस्टैट में ये प्रश्न आया हुआ है धान्येन अर्थः। अर्थः यदि पुल्लिंग शब्द है तो धान्यार्थः बन गया। धान्येन अर्थम तो धान्यार्थम, और धान्येन अर्था धान्यार्था। लेकिन अर्थ की जगह क्या हो सकता है? अयम, इयम, इदम, और फिर आपके 3 रूप बन जाएंगे। और ये जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो इस सूत्र का धान्येन अर्थः इति धान्यार्थः, तो ये सूत्र किसका है? तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। 121 का प्रश्न है देखिए
प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर अभून न पतिष्यतः कर सहस्रमपि इत्यत्र को अलंकारः अस्ति। अब आपने ये देखा है कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है, ये आपका श्लेष अलंकार है। और ये प्रश्न अचटैट में हर बार पूछा गया है। ये या तो ये श्लोक दे दिया गया है या इसका अलंकार का नाम पूछ लिया गया है। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर विधौ जो शब्द है उसके दो अर्थ हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हुए हों वो आपका श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ आपका 121 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नवधा अथर्वणो वेदः, तो यहाँ ये जो प्रश्न है ये आपका महाभाष्य में कहा गई है ये सूक्ति। तो आप ध्यान दें, जो हमने पीछे आए हुए जितने भी अचटैट हैं उनकी सूक्तियाँ इकट्ठी करके एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें नवधा अथर्वणो वेदः ये सूक्ति भी है। तो वहाँ ये महाभाष्य से ली गई है। तो 122 का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 123 का प्रश्न है पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत। पर्जन्यो अनुप्रावर्षत अर्थात जो बादल है वो जप के बाद बरसे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। तो यहाँ पर आपका कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी अनुर्लक्षणे से, और जैसी ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, तो उसे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। 124 का प्रश्न है वो है सर्पी सह ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण भवति। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति कैसी किससे होगी, षष्ठी से या ज्यो अविदर्थस्य करणे। तो ये जो ऑप्शन है 2 नंबर का ज्यो अविदर्थस्य करणे, ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। रामायणे महेश्वर तीर्थ लिखिता टीका का, तो ये रामायण तत्व दीपिका इसकी टीका है। तो 125 का जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 126 का प्रश्न देखिए, गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति इत्यस्य कर्म वाच्ये किम रूपम स्यात्। तो आपने ये जो 2023 की टीजीटी का जो प्रश्न पत्र था वहाँ पे पढ़ा था, बिल्कुल यही ऐसा का ऐसा प्रश्न आया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन 4 है गुरुणा छात्रेण सह विद्यालयः गम्यते। तो ये जो आपका वाच्य परिवर्तन है ये तो आपको पता ही है, जहाँ पर भी कर्ता होगा उसमें तृतीया आ जाएगी, कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और क्रिया कर्म के अनुसार आएगी, वो आपका कर्म वाच्य होगा। तो गुरु की तृतीया गुरुणा और छात्रेण सह, ये जो तृतीय विभक्ति है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना क्योंकि यहाँ सह के योग में तृतीय विभक्ति आई है। विद्यालयम ये दूसरी विभक्ति है, इसमें पहली विभक्ति लगा दी और गच्छति गम्यते। तो 126 का जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 127 का प्रश्न है उगिदन्तात प्रातिपदिकात स्त्रियां किम प्रत्ययः स्यात्। तो आपने देखा था कि उगित यदि होगा तो नीप पर से प्रत्यय आएगा, जैसे पचंती भवंती, तो इस तरह से श्रीमती, तो ये सारे के सारे नीप प्रत्यांत होंगे। वच वक्तुम, ये जो है यहाँ पर वक्तुम, तो वक्तुम इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय स्तः, तो यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय आपने बतलाना है। तो इसका प्रकृति और प्रत्यय क्या होगा, वच प्लस तुमुन, तो क्या बन जाएगा वक्तुम, और ब्रू धातु को भी वच आदेश होने के बाद वक्तुम ही बनता है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन 1 और 2 ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपने ये देखना है कि किस किस धातु का क्या ऑप्शन बनता है। कथ धातु का तो कथयितुम बनेगा और वद धातु का बनेगा वदितुम। तो इस तरह से आपका
जो 128 है इसका 1 और 2 ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। 129 का प्रश्न है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम खालिस्तान क्या आएगा? तो वो आपका क्या आएगा? विग्रह। भाई जो वृत्ति के अर्थ का बोधक होता है वाक्य, वो विग्रह कहलाता है। तो यहाँ आपका 129 का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 130 का प्रश्न है पंचानाम कुमारीणाम समाहारः इति समस्त पद क्या बनेगा? तो इसका क्या बनेगा? पंच कुमारी ही। ये इसका 3 ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, पंच कुमारी ही। जैसे वहाँ वो कौशाम्बी का प्रश्न आया था निष्कौशाम्बी ही, तो उसी प्रकार पंच कुमारी ही। लेकिन पंच इसका आने के बाद जो संख्यावाची है वो नपुंसकलिंग हो जाता है भाई, तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 आएगा सही। एक बार ध्यान दें, आपका जो ऑप्शन 4 है ये आपका राइट उत्तर बनेगा। वैसे तो वो जो पद होता कुछ तो निष्कौशाम्बी ही उसकी तरह बनता, लेकिन संख्या आ गई और संख्यावाची होने के कारण ये नपुंसकलिंग हो जाएगा पंचकुमारी। लेकिन जैसे ही आप सुप प्रत्यय लेके आएंगे तो इसकी नपुंसकलिंग संज्ञा हो जाएगी अव्ययी भावश्च, और अव्यय संज्ञा होने के कारण जो वहाँ पर जो नपुंसकलिंग है उसमें इसका अव्यादाप सुप से इसका लोप हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पंचकुमारी। तो इसमें विसर्ग नहीं आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। 131 का प्रश्न है सुप प्रत्यय संदर्भ असमीचनम विकल्पम चिन्वन्तु। आपने प्रत्यय तो याद किए हुए हैं, सुऔजस अमौषष्टाभ्याम भिस ङेभ्याम भ्यस ङसीभ्याम भ्यस ङस ओस आम नी हु सुप। तो यहाँ पर आप देखिए जो टाभ्याम भिस आना चाहिए था, यहाँ क्या दे दिया इसने? भ्यस दे दिया। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो गया। तो इसलिए आप जो सुबंत हैं सुऔजस ये सूत्र पूरा याद कर लें, और तिप तस झी ये भी सूत्र पूरा याद कर लें, ये जिससे आपको ये प्रश्न पूछे तो आप इसमें गलती ना करें। 132 का जो प्रश्न है वो देखिए अधोलिखितेषु समीपार्थे अव्ययी भावः समासः नास्ति। अब नास्ति का है कृष्णस्य समीपम इति उपकृष्णम, नद्याः समीपम इति उपनदम या उपनदी, ऐसा बनना चाहिए। अक्षणः समीपम तो क्या बन गया ये? अव्ययी भाव समासः नास्ति, अव्ययी भाव समास नहीं है। ये कहा है इसने समीपार्थ अव्ययी भाव समास नास्ति नहीं है, तो ये अति मालाम मालायाम इति अति मालम, ये अधिमालम ये बन जाएगा भाई। आपका जो सही इसने ये जो समीप शब्द डाल दिया ना, इसके कारण आपको संदेह पैदा हो रहा है। आपका जो ऑप्शन 2 है ये भी हो रहा है, लेकिन अव्ययी भाव समास है नास्ति, वो यदि देखेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा 4। और यदि ये कह देगा कि समीपार्थे अव्ययी भाव समास है नहीं है, तो आपके 2 ऑप्शन बनेंगे, एक 2 और एक 4। लेकिन यहाँ अव्ययी भाव समास के तीनों आगे 1 2 3 ऑप्शन अव्ययी भाव समास के हैं, और जो 4 है ये आपका तत्पुरुष का है, प्रादि तत्पुरुष का, इसलिए ये अलग हो गया। लेकिन यह जो समीप शब्द है इसके कारण भी यहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान दें कि यदि 3 ऑप्शन अव्ययी भाव समास के हों और एक भिन्न समास का हो तो आप पहले उसी पर निशान लगाएं। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है 4 ये मालाम इति अधिमालम, तो ये समीप का ये भी नहीं है, और 2 ऑप्शन ये भी समीप का नहीं है। तो इस तरह से आपके 132 के 2 और 4 दोनों ऑप्शन सही हैं। 133 का प्रश्न देखिए पच धातोः लृट् लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम, तो आपका बन जाएगा पक्ष्यति।
तो जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। पच धातु का लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पक्ष्यति। ये 25 ये संधि पैदा करता है, तो ये आप ध्यान रखें कि ये रूप नहीं बनेगा बल्कि पक्ष्यति, और वह का क्या बनेगा वक्ष्यति, और वच का क्या बनेगा उसका भी वक्ष्यति। तो इस तरह से पच धातु का बनेगा पक्ष्यति पक्ष्यसि। 134 का जो प्रश्न है वो प्रश्न है लभ्यम इत्यत्र यत् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति पोरदुपधात्। तो जो हमने उत्तर कृदंत पढ़ा था उसके अंदर आया था कि जो पवर्गांत धातु है लभ, तो प फ ब भ भ कैसा आ गया पवर्गांत। तो इसलिए 134 का जो ऑप्शन 3 है पोरदुपधात्, इस सूत्र से यत् प्रत्यय होगा। तो आपका जो 134 का प्रश्न है उसका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। 135 का प्रश्न है रमा प्लस आ इत्यत्र तृतीय विभक्ति एक वचनम सिद्ध्यत्वे केन सूत्रेण आकार स्थाने आकारादेशो भवति आंगी चापः। इस सूत्र से चाप आंगी चापः तो ए हो जाएगा, तो रमे रूप बन जाएगा। तो 135 का ऑप्शन एक आएगा। 136 का जो प्रश्न है वो है अधोलिखितेषु निरुक्त संदर्भे समीचीनम नास्ति नैघंटुक कांडः। ये द्वितीय तृतीय ये भी सही है। जो आपका दुर्गाचार्य वाला है ऑप्शन 4, ये आपका उत्तर समीचीन नहीं है। देवत कांड ये 7 से 12 पर्यंत है, नैगम कांड 4 से 6 पर्यंत है, लेकिन जो 4 है निरुक्त का 12 प्रभेद दुर्गाचार्य, ये आपका समीचीन ऑप्शन नहीं है। प्रश्न 137 का है, तो 137 में क्या आएगा देखिए, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये आपका पुरुष सूक्त से लिया गया है। महाभारत के वन पर्व से नहीं है, तो वन पर्व में क्या नहीं था, शकुंतलोपाख्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो आदि पर्व से है, तो इसलिए ये आपका एक ऑप्शन सही है। मृच्छकटिकम के किस कांड में दुर्दिन का है 5वां जो अंक है वो है। मृच्छकटिकम शूद्र की जो नाटक है उसमें 10 अंक हैं और ये प्रकरण विधा में आता है। तो इसके जो 10 अंक हैं उन 10 अंकों के नाम रखे हुए हैं, तो आप इनके 10 अंकों के नाम एक बार अपनी कॉपी में लिख लें और उन्हें याद कर लें। जैसे यहाँ 5वें अंक का वर्णन पूछा है कि वो दुर्दिन के नाम से वर्णित है, तो वो कौन सा है, 5वां अंक है। तो इस तरह से आप 10 अंकों का वर्णन लिख लें। 140 का जो प्रश्न है उपपद विभक्ते है कारक विभक्ति ही बलीयसी इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। आप कारक पढ़ते समय हमने देखा था कि जो उपपद विभक्तियां हैं उनकी अपेक्षा कारक विभक्तियां बलवती होती हैं, और इसका उदाहरण कौन सा है, रामम नमामि, ये आपका कारक का है। नमस्करोति देवान, तो ये जो ऑप्शन 2 है ये आपका उपपद विभक्ति का उदाहरण होते हुए कारक विभक्ति बलवती होती है, ये प्रदर्शित कर रहा है। गुरुणा सह शिष्य गच्छति, ये तो सह उपपद के योग में है, या गायाति ये आपका कारक है। लेकिन जो ऑप्शन 2 है इसमें उपपद नमः शब्द भी है, क्री धातु भी है, और देवान ये दूसरी विभक्ति बहुवचन भी है। तो जहाँ पर भी नम के योग में चतुर्थी होती है, यहाँ दूसरी आ गई, तो ये आपका उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्तियाँ बलवती होती हैं, उसका उदाहरण है। तो 140 का जो ऑप्शन 2 है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 141 का प्रश्न है चर्मणि द्विपीनम हन्ति इत्युदाहरणम कस्य वर्तते।
आपने कारक पढ़ते समय अधिकरण कारक के विषय में पढ़ा था कि निमित्तात् कर्म योगे चर्मणि द्विपीनम हंति दंतयोर हंति कुंजरम, चाम के लिए, दांतों के लिए और कस्तूरी के लिए, तो ये सब निमित्त के कारण ही सप्तमी विभक्ति हुई है। पुरूर्वा उर्वशी संवाद सुक्तस्य संख्या संकेतः वर्तते, तो 1095 इसका आ जाएगा उत्तर। जैसे 10-10 है, 1095 है, 10-108 है, 3-33 है, ये जैसे नदी सूक्त है 4 वाला ऑप्शन। लेकिन आपका जो 142 का सही उत्तर है वो है 1095। श्री प्लस कत इत्यत्र, श्री प्लस कत इत्यत्र प्रत्ययस्य तकारस्य नकारः केन सूत्रेण भवति, तो वो सूत्र कौन सा आपका, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैतः। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैतः, ये आ जाएगा। और ये प्रश्न आपका काफ़ी बार अचटेट में भी पूछा जा चुका है। जहाँ पर भी छिन्न है, भिन्न है, इनमें इसको तय को न कौन करेगा, तो वहाँ रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य चैतः, ये सूत्र बतलाएंगे। 144 का प्रश्न है पठ धातोः लुंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्, तो लुंग लकार का पूछा है और प्रथम पुरुष एक वचन का पूछा है, तो अपाठित, ये ऑप्शन 4 आ जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 145 का प्रश्न है रूपवद भार्यः इत्यत्र अलौकिक समास विग्रह अस्ति, तो रूपवती सुभार्यासु आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात रूपवती भार्या है जिसकी, वह रूपवद भार्य कहलाएगा, तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और रूपवती सु भार्यासु, ऐसा आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। परम प्लस ऋतः, यहाँ पर आपका जो पूछा गया है परमर्थः आद्गुण सूत्रेण गुण संधि, तो ये आपका ऑप्शन 1 ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 147 का प्रश्न है आत्मन चतुर्थी विभक्त्याः रूपम अस्ति, आत्मन है और उसकी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, चतुर्थी विभक्ति के रूप पूछे इसने, तो आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, जो ऑप्शन 3 है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 148 का प्रश्न है विरूपाक्षः इत्यत्र समास विग्रह स्यात्, विरूपाणि अक्षिणी यस्य सह विरूपे रूपम रूपे रूपाणि, तो यहाँ पर आपका जो विरूपे अक्षिणी यस्य सह ये आ जाएगा। अक्षी शब्द कैसा है, नपुंसकलिंग है, तो विरूप का द्विवचन में क्या बनेगा, विरूपे। लेकिन यहाँ पर शिव के विषय में भी आएगा, तो विरूपाणि अक्षिणी यस्य सह, तो विरूपाक्षः, इसका 3 और 4 दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 148 का जो प्रश्न है इसके 3 और 4 ऑप्शन सही हैं। 149 का प्रश्न है उच्चारण दृष्टया सम्यक विकल्पम चिन्वन्तु, अकु रै, अकु है वो, इसलिए ये विकल्प सही नहीं है। ओदौ तोह कंठ तालु, ओदौ तोह कंठोष्ठ होता है, वकारस्य कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम होता है, और लरी तुलसानाम दंताः, तो 149 का जो 4 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 150 का प्रश्न है
रमा प्लस ङी इत्य अवस्थायां ङेरां नद्यां निभ्यः इति सूत्रेण ङे स्थाने किम स्यात्। तो वो क्या करेगा, रमायाम होता है तो ङे को आम कर देता है। तो जो ऑप्शन 1 है ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये हमने जो 2023 का पीजीटी लेवल का जो संस्कृत का प्रश्न पत्र था उसकी पुनरावृत्ति की है। आपने देखा होगा कि आपने 19 से लेकर के 23 तक के जितने भी संस्कृत के टीजीटी 2, टीजीटी या पीजीटी के जितने भी प्रश्न पत्र थे उन सब की पुनरावृत्ति की है। आप इन सब की यदि अच्छे प्रकार से पुनरावृत्ति कर लेंगे तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप इनको बड़े ध्यान से देखें और एक बार पुनरावृत्ति इनकी कर लें, आप निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। इन ही शुभकामनाओं के साथ मैं जयपाल शास्त्री आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आने वाली अन्य जितनी भी वीडियो हैं वे सब उपलब्ध हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।